याद रखो इस दुनिया के उत्ते अगर कोई, मैं थोनू संडे दस रहा सी कि दो तरह के क्रिश्चियन ने दुनिया के उत्ते। एक क्रिश्चियन है प्रभावशाली और दूसरा है जिसका कोई प्रभाव नहीं है। एक क्रिश्चियन है जिस आसान भाषा के नाल जिसके कोलों गवाहियां का ढेर पिया होया और परमेश्वर की बरकतां का ढेर पिया होया, और जो भी कोई उसके लागे आंदा है तो परमेश्वर की बरकतां, परमेश्वर की आशीषां और उसकी गवाहियां नूं देखदा और वो भी बचाया जाता है। एक तरह का एक क्रिश्चियन है। दूसरा जो क्रिश्चियन है जो जिसके अंदर कोई प्रभाव नहीं है, सगो वो नशे करने वाला या गलत तरीके गलत काम करने वाला, जिसके वाल देख के होर भी लोग ठोकर खा के डिग जाते हैं। हालेलुया। दो तरह के क्रिश्चियन ने मसीह लाइफ दे विच। हालेलुया। एक दा प्रभाव रखने वाले और एक दे कोल कोई प्रभाव नहीं है। एक क्रिश्चियन हो है जिसके लागे लोग बैठते ने और अपने जीवन को बदल लेंदे ने। उसकी गवाहियां देके, हाय परमेश्वर ने तुहानू चंगा कीता कैंसर तो, परमेश्वर ने तुहानू बरकत दी, आशीष दी, तुहानू तुसी गरीब सी और परमेश्वर तुहानू महल दिता, तुहाडी कोठी दी तुहानू परमेश्वर। एक ए फलवंत क्रिश्चियन ने, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुहानू पीड़ दे विचों चुन लिया ताकि तू की लेके आए, फल लेके आए। हालेलुया। परमेश्वर ने पीड़ दे विचों तुहानू चुनिया। उन्होंने परमेश्वर ने बेबीचारी लोगों दे विचों तुहानू चुनिया जो चर्च दे विच तुसी बैठे हो। वो गल्लां करने वाले लोगों दे विचों तुहानू चुनिया परमेश्वर। वो चुगली करने वाले, नशे करने वाले, वो गंदे लोगों दे विचों परमेश्वर ने तुहानू कट के अपने भवन दे विच बुलाया। हाँ या ना? और जो लोग इस गल नूं समझ लेंदे ने कि परमेश्वर ने मैनू सद्दिया है इस पीड़ दे विचों, इस गंदगी दे विचों, हुण मैं परमेश्वर दे नाल जुड़ांगा, मैं परमेश्वर दे वचनां ते चलांगा और उसनूं अपना संपूर्ण जीवन दवांगा, पूरा जीवन उसदे चरनां दे उत्ते रखांगा और उसदे विच चलांगा। ये लोग ने जो अपनी जिंदगी दे विच प्रभावशाली बनते ने और वड्डियां गवाहियां नूं ग्रहण करते हैं अपनी जिंदगियां दे विच। हालेलुया। और दूसरे चर्च दे विच तां मौजूद होंदे ने लेकिन कोई गवाही नहीं आंदी। क्यों? क्योंकि चर्च तां असीं मौजूद है लेकिन हजे भी असीं काम उसे भीड़ की तरह कर रहे हैं जिस भीड़ दे विचों परमेश्वर ने सानू बुलाया। हालेलुया। परमेश्वर ने तो भवन दे विच बुला लिया, काम साडे वही भीड़ वांग है जिस भीड़ चों सद्दिया परमेश्वर ने। जिन्हां चोरी करने वाली भीड़ दे विचों, नशे करने वाली भीड़ दे विचों, बेविचारी भीड़ दे विचों जिथों परमेश्वर ने सानू बुलाया, काम हजे भी साडे ओदा दे ने, तां ऐ क्रिश्चियन कदे भी प्रभावशाली क्रिश्चियन नहीं बन सकते। परमेश्वर तुहानू ऐदा दा प्रभावशाली बनाना चाहता है। तुहाडा मोहल्ला, तुहाडे शहर दे लोग जो तुहाडे नाल बैठन तो तुहाडे अंदर परमेश्वर दी ऐदा दी बरकतां देखन, वो भी परमेश्वर दे रंग दे विच रंग जान और वो भी परमेश्वर नू ग्रहण कर लैन। ऐदा दी गवाहियां परमेश्वर तुहानू देना चाहता है। हालेलुया। लेकिन ऐसी गवाहियों के लिए परमेश्वर ने तो चुन लिया, लेकिन अभी भी आपकी हरकतें कैसी हैं? भीड़ की जैसी, जिद्दां भीड़ दी हरकतां हुंदियां। हालेलुया। जोर ना बोलो हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। तुहानू समझ आ रही है नहीं? तुहानू अपने आप दे विच डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं भीड़ की तरह नहीं बनना, मैं लोगों की तरह नहीं बनना, मैं अपने पड़ोसी की तरह नहीं बनना, मैं उस तो अलग बनना है। मेरी सोच उस तो अलग होनी चाहिए, मेरी बोली उस तो अलग होनी चाहिए, मेरा मुंह उस तो अलग होना चाहिए, मेरे चाल चलन मेरे पड़ोसी तो अलग होना चाहिए, उस दे नाल मेल खाना नहीं चाहिए। और जो परमेश्वर तुहानू अलग देखेगा लोगों के नालों, मैं तुहानू सच दस रहा हूं, अपना हाथ मस्से दे नाल भरिया होया तुहाडे सिरां ते रखेगा और तुहानू यूज करेगा, चाहे वो सरकारी जॉब दे विच यूज करे, चाहे उस पास्टर बना के यूज करे, चाहे वो किसी भी लेवल दे विच यूज करे, वो तुहानू अपनी महिमा दे लई यूज करे। हालेलुया। लेकिन अगर साडियां अखां उस भीड़ दे वल ही लगियां हुई
जिस दे विचों परमेश्वर ने सानू चुनिया और अपने कोल बुलाया, तो तुसी है तो क्रिश्चियन ही हो लेकिन प्रभाव कोई नहीं रखोगे, कोई प्रभाव थोड़ी जिंदगी दे विच नहीं होएगा। ना दे तो मसीही रहोगे, वो नाम हट नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ी जिंदगी नूं देख के लोग प्रभावित नहीं होंगे, थोड़ी जिंदगी नूं देख के लोग बदलणगे नहीं, और तुसी भी खिंजोगे अपनी जिंदगी दे विच कि की मिले मैनू परमेश्वर दे विच। हालेलुया। अपनी सोच नूं दुनिया दे नालों अलग कर दो, अपनी समझ नूं दुनिया दे नालों अलग कर दो, अपनी चाल चलन नूं दुनिया दे नालों अलग कर दो। तुसी दुनिया दे वांग चलण दे लई नहीं बुलाए गए, तुसी परमेश्वर दे वांग चलण दे लई बुलाए गए हो सारे लोग। हालेलुया। किस दे वांग? परमेश्वर दे वांग, दुनिया दे वांग नहीं, परमेश्वर दे वांग। हालेलुया। एक बार जोर ना बोलो हालेलुया। तुसी एक कोई मायने नहीं करता कि तुसी परमेश्वर दे विच आके कितनी उच्ची आवाज दे नाल रोंदे हो और परमेश्वर तुहाडी सुने। मायने ऐ करदा है कि तुसी परमेश्वर दे विच कितने बड़े बलिदान दिते ने कि परमेश्वर तुहाडी सुने। हालेलुया। ये मायने नहीं परमेश्वर तुहाडा उच्चा उच्चा रोना नहीं सुनदा। अगर परमेश्वर ने कुछ देखना है तो तुहाडे बलिदान देखने हैं कि तुसी मसीह दे विच आके किहड़े बलिदान कीते ने, प्रभु ਨੂੰ ग्रहण करके अपनी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਬਲੀਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ? ਨਾ। ਤਾਈ ਅਗਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਮਨਾਊਗਾ ਉਸੇ, ਕੌਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तुसी इस चीज तो वड्डे गिने जानते हो कि तुसी अपनी जिंदगी दे विच किन्ने वड्डे बलिदान कीते ने, अपनी लाइफ दे विच किन्ने वड्डे सैक्रीफाइस, किन्ने वड्डे बलिदान तुसी कीते ने अपनी लाइफ नू लेके। चुगली नू छड्ड देना एक बलिदान है तुहाडे लई, उस गलत चीज़ां नू छड्ड देना तुहाडे लई बलिदान है। उस पाप नू छड्ड देना जो परमेश्वर सानू बार-बार वचनां दे विच बोलदा है, एक बलिदान है तुहाडे लई। जिन्ना वड्डा बलिदान होएगा उन्नी वड्डी बरकत तुहाडे सिरां दे उत्ते होएगी। हालेलुया। यूसुफ दा बलिदान सी कि सारे भरा घूम फिर रहे हैं और यूसुफ अकेला जा रहा हो। इमेजिन करो अकेले बंदे दी लाइफ किदां दी हुंदी, टोली उसदी चुगली कर रही है, यूसुफ ऐदा वो ऐदा, और यूसुफ अकेला है। अकेले बंदे दी लाइफ मैं समझ सकता कि अकेले बंदे दी लाइफ किवें दी हुंदी है, क्योंकि मैं साला अकेला रह चुके। हालेलुया। यूसुफ अकेला सी और सारे भरा पिछे झुट बना के घूमदे सी। कोई चोरी करता सी, वो भीड़ वांग सी, चोरी करता सी, कोई चुगली करता सी, कोई व्यभिचारी सी, कोई किते सैट सीगा, कोई किते सैट सीगा, लेकिन सारे दी कुंडियां फसियां हुई सी किते ना किते। हालेलुया। हर एक दी कुंडी किते ना किते फसी थी, लेकिन वो जो यूसुफ सी ओदी कुंडी किते फसी थी नहीं सी। वो परमेश्वर नाल वफादार सी और कल्ला सी, सिंगल। और इमेजिन करो दुखां दे बाद, मुसीबतां दे बाद कितना वड्डा लेवल परमेश्वर ने यूसुफ नू दिता। जो भरा उस नू ताने मारते सी, जो भरा उस दे उत्ते टिचरा करते सी, वो भरा हुण यूसुफ दे पैरां थले डिगदे सी और उसदा बाप भी बाइबल च लिखिया उसदे पैरां थले आया। कितना उच्चा लेवल, कितनी उच्ची पदवी परमेश्वर ने यूसुफ नू दिती। और यूसुफ कौन सी? अकेला रहने वाला, भीड़ दे विच नहीं, भीड़ दे विच नहीं कुछ वड़िया होया सी, अकेला रहने वाला। हालेलुया। अकेला दिखने वाला। और याद रखो परमेश्वर आपको तैयार करने के लिए, अपनी सेवा के लिए, अपनी बरकत के लिए, अपनी आशीष के लिए, और तैयार करने के लिए आपको अकेला भेजेगा, आपको सिंगल।
अगर अभी तक आपको महसूस नहीं हुआ कि मैं उसी में मैं अकेला अकेला लग रहा हूं, आप अभी तक परमेश्वर की उस लेवल में अभी गए नहीं हो। अभी तक वो आपको अकेला लेके जाके तैयार करेगा परमेश्वर। जिस तरह यूसुफ नु परमेश्वर ने अकेले दे विच तैयार किया, तुहानू तैयार करेगा। एक टाइम आएगा थोड़े रिश्तेदार थानू पूछणगे नहीं, थोड़े दोस्त थानू पूछणगे नहीं। अगर तुम मसीह दे विच सही चल रहे हो तो मैं तुहानू दस रहा प्रोफेटिकली कि एक टाइम आएगा थोड़ी जिंदगी में थानू कोई पूछेगा नहीं, थोड़े बहुत करीबी भी थानू पूछणगे नहीं, कोई नहीं थानू पूछेगा। पर परमेश्वर अपनी निगाह थोड़े उत्ते लगा के बैठा, मैं तुहानू दस रहा। हालेलुया। अपनी निगाह नू थोड़े और सेट करके बैठा परमेश्वर। पर उस चीज नू हो सकता है परमेश्वर 1 साल होर वेट करे, हो सकता है परमेश्वर 2 साल होर वेट करे कि तुसी तैयार उस वेट नू करवान दे ले, या खड़े अड़े ते खड़े रहन दे ले। या तुसी भी अपने पड़ोसी नू देखोगे, अच्छा ये चुगली कर सकती है ते आपां भी प्रभु दे विच कर सकते। अच्छा ये भैन प्रभु दे विच इसनू 10 साल हो गया, अगर ये चुगली कर सकती तो आपां भी कर सकते। अगर ये चोरी कर सकता आपां भी कर सकते। अगर ये कदी कदी नशा कर सकता तो आपां भी कदी कर सकते। हालेलुया। हुण इदां दी सोच नहीं रखनी तुसी, क्योंकि तुसी दुनिया तो अलग हो। तुसी उस 6 भरावां दी तरह अलग हो। तुसी उस तो परमेश्वर तुहानू अकेला कीता होया। हालेलुया। अपनी सोच नू, अपनी समझ नू, अपनी मेंटालिटी नू दुनिया के नालों वख कर दे और परमेश्वर नाल जुड़ जाओ। और देखो परमेश्वर आकाश से झरोखे थोड़े लिए खोलेगा या नहीं खोलेगा। वो आशीष दे नाल भरिया होया हाथ थोड़े सिरां ते रखेगा या नहीं रखेगा। चेक करो फिर परमेश्वर। हालेलुया। आज भी असी मसीह च तां हैगे आ, लेकिन आंदे आपां दुनिया दे विचों ही आ। क्रिश्चियन तां हैगे आ जुबान दे विचों, लेकिन चुने देखदा परमेश्वर दुनिया वांगी है सानू। क्यों असी अलग नहीं दिखदे परमेश्वर दी नजरां च? क्योंकि असी अपने बलिदानां नू नहीं किता जो परमेश्वर साडे कोल मंग रहे। जो बलिदान वो कह रहा कि मैनू अपना प्रार्थना का बलिदान दे, अपने नशे नू बलिदान कर दे मेरे सामने, उस चुगली नू बलिदान कर दे मेरे सामने, उस व्यभिचार नू बलिदान कर दे मेरे सामने, उन्हां चीज़ां नू बलिदान कर दे। परमेश्वर थोड़ा बलिदान नहीं देखता। हालेलुया। और जिन्ना वड्डा बलिदान मैं तुहानू दस चुकी हां, तुसीं अपनी लाइफ दे विच करोगे, उन्ना वड्डा मसा तुहाडे सिरां दे उत्ते आएगा। मैं तुहानू दस। हालेलुया। जिन्ना वड्डा की करोगे, उन्ना वड्डा परमेश्वर की देगा, मसा देगा। हालेलुया। जिन्ना वड्डा तुसी बलिदान करोगे परमेश्वर दे विच, उन्ना वड्डा की आएगा तुहाडी जिंदगियां च। हालेलुया। अपने बलिदानां नू वधाना शुरू कर दो परमेश्वर दे विच। अगर अपनी जिंदगी दे विच परमेश्वर दी ओ मर्जी नू, ओ बुलाहट नू, उन्हां योजनावां नू, उन्हां बरकतां नू लेना चाहते हो तो अपने बलिदानां नू वधाना शुरू कर दो परमेश्वर दे विच। हालेलुया। बोन दा बलिदान है, ये कोई कोई कर सकता है, क्योंकि हर एक नू बोन दा वरदान नहीं मिला होया परमेश्वर दे वल। एक कोई है जो परमेश्वर दे दिल खोलता है, और कोई है जो परमेश्वर के लिए अपने बलिदान नू परमेश्वर दे अगे चढ़ांदा है। हालेलुया। हर एक दे कोल बलि वरदान नहीं है, लेकिन मैं तुहानू दस रहा, अपने बलिदानां नू अगर तुसी वड्डा करोगे परमेश्वर दे सामने, चोरी नू बलिदान करके परमेश्वर दे सामने सुट दियो, इसनू खत्म, चुगली खत्म, बलिदान कर देता, नशा खत्म, बलिदान कर देता, ये सब चक्कर सब तरह दे खत्म, बलिदान कर देता, जेलसी खत्म। पता क्या हुंदा कि जो लोग अपने आप नू स्पिरिचुअल समझते नहीं, तुसी जानते हो भी किते ना किते गलती कर लेंदे ने, क्योंकि किते ना किते वो भी जेलसी और वो भी कमंड दे विच फस जांदे। हालेलुया। अपने बलिदानां नू परमेश्वर दे सामने चढ़ा दिओ, उसनू
और हर बलिदान तो बाद एक आशीष ऐदा दी उतरेगी जिस दे उत्ते तुहाडी पूरी जिंदगी निर्भर करती होएगी। मैं तुहानू सच दस रहा, पूरी लाइफ जिथे सैट होंदी होएगी ऐदा दी बरकत परमेश्वर उतारेगा तुहाडी जिंदगी। हालेलुया। पर की तुसी तैयार हो अपनी बलिदानां नू परमेश्वर सामने रखण दे लई? सुनिया नहीं मैनू? तुसी जानदे हो तुहाडे अंदर किहड़ी कमी झलकदी है, तुहाडे अंदर किहड़ी कमी भरी हुई। तुहानू ज्यादा बोलण दी कमी है, बार बार झूठ बोलण दी कमी है, नशे दी कमी है, चुगली दी कमी है, किहड़ी कमी तुहाडे अंदर है? तो तुसी जानदे हो अपनी कमी नू, जानदे उसनू बलिदान जदों कर दोगे, मैं तुहानू गारंटी दे रहा, प्रोफेटिकली कह रहा, परमेश्वर की आत्मा की सहायता दे नाल एक हाथ उतरन वाला तुहाडे सिरां दे उत्ते और मसीह दे नाल भरिया होया हाथ होएगा तुहाडे उत्ते। हालेलुया। जोर ना बोलो हालेलुया। तुहानू समझ आ रही है नहीं? अपने पड़ोसी ने कहो एक बलिदान कर, अपनी कमजोरियां दा बलिदान कर। हालेलुया। उन्होंने छड्ड दियो, उसनू छड्ड दियो, उसनू कुछ नहीं है उस दे विच। वो सिर्फ तुहानू गिरान दे लई, सिर्फ मसीह तो पिछे करन दे लई। तुसी जानदे हो जो तुसी कमजोर पाप करदे हो, डिगदे हो और तुसी नहीं जानदे उस समय कुछ नहीं होंदा, लेकिन तुहाडे विश्वास दे उत्ते इफेक्ट पैंदा उस चीज दा। हौली हौली करके थोड़ा विश्वास घट होना शुरू हो जाता। जो विश्वास घट होना शुरू हो जाता है, पाप तुहाडे लई आसान चीज होंदी है, तुसी आराम नाल कर सकदे हो। जो विश्वास परमेश्वर विच एक व्यक्ति दा घट होंदा, उसको पाप वड्डा नहीं लगता, उसको पाप नॉर्मल लगता कि कर सकते हैं। और अगर तुहाडा विश्वास वड्डा है, तुहानू छोटी दी चुगली भी जो तुसी अपने मुंह चो कटोगे, दिल दे अंदर मुक्के वजणगे अंदर कि तू क्यों ऐदा कीता। अंदर तो छोटा झूठ बोलोगे, अंदर तुहाडे कुछ हड़बड़ी होना शुरू होएगी, तुहाडे अंदर लड़ाई होना शुरू होएगी, क्यों कीता ऐदा। पर अगर किसी का विश्वास कमजोर है, उन्होंने झूठ बोल के कोई उन्होंने फर्क नहीं पैंदा, नशा करके कोई फर्क नहीं पैंदा उसको, चुगली करके किसी को माड़ा बोल के कोई फर्क नहीं पैंदा उसकी सेहत पे। हालेलुया। मैंने आपको पिछले संडे इस संडे बताया था कि आपको लोगों की जैसे रीति रिवाज, अगर असी परमेश्वर दे विच प्रभावशाली बनना, असी उन्हां रीति रिवाजां दे विच नहीं जा सकते। और दूसरा, तुसी मसीह दे विच इकल्ले जाओगे, इकल्ले होवोगे, दुनिया दे नालों अलग होवोगे अगर तुसी प्रभावशाली बनना चाहते हो। दुनिया दे विच रख के परमेश्वर तुहानू इस्तेमाल नहीं कर सकता। दुनिया दी वर्गी सोच रख के परमेश्वर तुहानू बरकत नहीं दे सकता। दुनिया दे वर्गा चल के परमेश्वर तुहाडे उत्ते बरकत दी आशीष दी वर्षा नहीं कर सकता। हालेलुया। अपनी सोच नू कल्ला अकेला रखना होएगा तुहानू, दुनिया तो बाहर सोच रखनी पड़ेगी तुहानू। जो परमेश्वर दी सोच है उसनू रखना पड़ेगा तुहानू। हालेलुया। वो आपकी तैयारी करवाएगा, आपको अकेले में लेके जाके की करवाएगा, तैयारी करवाएगा। वो अकेले लेके जाके, दो बंदे नहीं, यहाँ तक किसी को नहीं, आप अकेले को वो लेके जाएगा, आपकी तैयारी करवाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती जब शमूएल नबी दाऊद को मसा करने के लिए आया तो उसने क्या किया? उसने मसा करने के लिए बुलाया, यिशै ने अपने पुत्रों को बुलाया, सबसे बड़ा बुलाया। और बाइबल कहती वो देखने में कितना लंबा चौड़ा था, सुंदर था। शमूएल ने सोचा यार बड़ा सुंदर, बड़ा सोना है, यही परमेश्वर ने चुने होना राजा होने दे। लेकिन परमेश्वर ने शमूएल को कहा, शमूएल इनू मैं राजा होने दे नहीं चुनिया, ये अयोग्य गिनिया गया है, ये सफल नहीं होया, ये पास नहीं होया। बाइबल च लिखा दूसरा पुत्र बुलाया गया, दूसरे को भी परमेश्वर ने कहा इसनू नहीं चुनिया। तीसरा बुलाया गया, तीसरे को भी कहा परमेश्वर ने इसनू नहीं चुनिया। चौथा, पंजवा, छेवां, सतवां, 7 पुत्र यिशै दे आ गए, परमेश्वर ने कहा इन्हों नहीं चुनिया। लास्ट जो सारे हो गए, शमूएल लग गया कि शायद खत्म हो गया बेटे,
परमेश्वर को गलती लग गई, मैनू सुनने च गलती लग गई है, मैं गलत पासे आ गया। शमूएल ने कहा होर कोई हैगा? उसने कहा एक पुत्र होर हैगा, वो अपने भेडां बकरियां नूं चरान बाहर गया हुआ। और अगर तुसी इस बाइबल के पहले पन्ने नूं पढ़ोगे, पर मैं शमूएल ने स्पेशल इनविटेशन दिता सी ईशे नूं कि तू अपने पुत्रां नूं पवित्र कर और उसनूं इस भोज दे विच लैके आ। स्पेशल इनविटेशन दिता सी, फिर भी दाऊद उन्हां दे विच शामिल नहीं सी। हालेलुया। फिर भी दाऊद उन्हां दे विच शामिल, क्योंकि माँ बाप की नजरों के सब तो छोटा सी, तुच्छ गिणिया जाता सी। सारे एक दूसरे नाल रले मिले हुए। दाऊद सब तो अलग सी, उसकी सोच अपने बाप तो अलग सी, उसकी सोच अपने भरावां तो अलग सी, सब लोगों तो उसकी सोच अलग सी। और ईशे ने सबे पुत्र बुला ले, लेकिन दाऊद को हजे तक वो भेड़ा बकरियों नूं चरा रहा। इनविटेशन उसके घर स्पेशल पहुंचाया गया कि अपने सारे पुत्रां नूं इस यज्ञ दे विच, इस जग दे विच उसनूं लैके आओ। फिर भी दाऊद उत्थे नहीं सी, क्योंकि उसकी सोच परमेश्वर नाल जुड़ी हुई सी। बाकी सारे जो बेटे सी सारे व्यस्त सी, कोई व्यभिचार च, कोई चुगली च, कोई किते, लेकिन दाऊद भेडां और बकरियां नूं चरान दे विच और परमेश्वर दी महिमा दे विच, परमेश्वर दे नाल कनैक्शन दे विच व्यस्त सी। और बाइबल च लिखे जो लास्ट दे विच दाऊद नूं बुलाया गया, उसने कहा तब तक रोटी नहीं खाती जाएगी जब तक वो लास्ट बेटा नहीं आएगा तेरा। और जो आया, परमेश्वर ने कहा हाँ यही दाऊद है जिसको मैं चुनिया इजराइल का राजा होने दे। और बाइबल च लिखे जो उसको देखा गया, उसके मुंह च लाली झलकदी सी। लाली का मतलब उसदे कोई दाढ़ी दूड़ी नहीं सी, वो बच्चा सी, एक नॉर्मल 16-17 साल का बच्चा सी। हालेलुया। और नॉर्मल बच्चे को परमेश्वर ने कहा यही है। और बड़े बड़े लेंथ वाले सुंदर अच्छे सुशील जो कमांड भी करते होंगे अपनी सुंदरता के उत्ते, जो कमांड भी करते होंगे अपने बाल के उत्ते, परमेश्वर ने कहा मैं इन्हों नहीं चुनिया, सब तो छोटे नूं चुनिया जो मेरे नाल जुड़िया होया। हालेलुया। परमेश्वर दे अगे कोई मायने नहीं करता कि तुम सब तो छोटे हो या तुम सब तो वड्डे हो, तुम सब तो गरीब हो या सब तो अमीर हो, या तुम सब तो निचले हो या सब तो उचले हो। उसके सामने कोई चीज़ा मायने नहीं करती। उसके अगे अगर कोई चीज मायने करती है, वो ए मायने करती है कि तुम परमेश्वर के सामने किन्ने बलिदान देंदे हो और किन्ना कुछ परमेश्वर छड्डदे हो। ये परमेश्वर के अगे बहुत मायने करती है। हालेलुया। मैं तुहानू सच दस रहा हूं, तुहाडी एक गल नोट रखदा है जो तुसीं मसीह दे लई प्रभु दे लई छड्डदे हो। वो तुहाडी एक गल नोट करदा है जो तुसीं प्रभु दे लई जो चीज़ छड्डदे हो। जो मैं मसीह दे विच सी, मेरा जो मेरे फ्रेंड सर्कल सी उन्हां नाल बहुत बैठना उठना सी, रोज इधर 2-4 नशे वाले फ्रेंड सी, बाकी घूमन वाले फ्रेंड सी। मेरे बहुत यारी दोस्ती सी मेरे फ्रेंड सर्कल दे विच। प्रभु तो आने तो बाद जो पवित्र आत्मा का अभिषेक आया और गैर भाषा भरे, उस तो बाद मैं अपने फ्रेंड्स नूं अपने छड्डिया नहीं, उन्होंने कोई मैसेज, सब कुछ बंद हो गया, जाना ही बंद हो गया और मैं अपने घर दे विच बैठना, अकेला रहना शुरू कर दिता परमेश्वर दे विच। बिल्कुल सिंगल, कोई नहीं है, कोई भी नहीं, बिल्कुल अकेला, बिल्कुल सिंगल। यारा दा कॉल आनी, मैसेज आने, कोई रिप्लाई नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं गल देखी है, अगर तुसी अपने फ्रेंड्स नूं जो तुहाडे को कई बार लोग कहते हैं मेरे को छड्डे नहीं जाते, एक छड्डिया नहीं जाता, अगर तुसी उसको रिप्लाई देना बंद कर दो 2 महीने च छड़ देगा तुहानू। अगर तुसी भी हाय हाय हेलो हेलो करते हो तो वो फिर फसिया रहेगा तुहाडे नाल। चाहे वो तुहाडी बेस्ट फ्रेंड कोई लेडीज होए, मैं तुहाडे बेस्ट फ्रेंड की गल कर रहा। हालेलुया। ये बंदा बड़ा पीछे, अगर तुसी उसको रिप्लाई देना बंद कर दो 2 महीने दे विच देख लो फिनिश हो जाएगा तुहाडी लाइफ च। लेकिन असी भी किसी ना किसी तरीके नाल जुड़े हुए हैं उसके नाल, तो वो तुहाडे नाल ही रहेगा। हालेलुया।